नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ऐसी भयंकर बिकवाली आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स की अच्छी क्लोजिंग, ऊपर से नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में इसलिए क्योंकि एप्पल का शेयर आफ्टर आवर्स 6% चढ़ा था। एप्पल ने बायबैक का ऐलान कर दिया, छोटा मोटा बायबैक नहीं, 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायबैक। और इसके चलते उम्मीद ये थी कि आज अमेरिकन मार्केट का सेटअप अच्छा होगा तो हमारे मार्केट भी अच्छे खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट्स ऊपर हो लिया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हम भी 118 पॉइंट ऊपर खुल गए 22,766 के लेवल पे। 22,794.7 ये आज रिकॉर्ड हाई लगा दिया निफ्टी ने, अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। लेकिन 22,800 नहीं पहुंच पाए। बस यहां पर कोई बेचने के लिए बैठा था और 10 बजे के बाद तो ऐसा बेचा मार्केट को, वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। दिन भर बिकवाली देखी है। दिन का लो लगाया है 22,348। बताओ, 22,348 का लो, आज के दिन का हाई है 22,794.7। इतनी तगड़ी बिकवाली थी जो स्क्रीन पे संभलना मुश्किल हो रहा था। तो ओपनिंग तो ठीक थी लेकिन उसके बाद पूरा दिन डैमेज आज, और ये तीव्र गति से टूटे हैं। प्रॉब्लम ये है। और निफ्टी पे जो क्लोजिंग आई है वो है 22,475 के लेवल की, 172 अंक क्लोज टू क्लोज नीचे, लेकिन ऊपर से ऊपरी सिरों से देखोगे तो डैमेज ज्यादा है। निफ्टी बैंक 307 अंक गिरकर 48,923 के लेवल पे हुआ है बंद। विश्वास करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसी हफ्ते 50,000 के करीब पहुंच गया था। क्लोजिंग आज देखिए आप 48,923। सेंसेक्स 73,878 के लेवल के स्तर पे हुआ है बंद, 732 अंक गवाकर। लेकिन जो बोल रहा हूं कि ऊपर ले जाकर पटका, तो उसमें आज के दिन के हाईस निफ्टी 22,794.7 का हाई है, रिकॉर्ड लेवल है। क्लोजिंग आई है 22,475.85, यानी कि 318 पॉइंट्स की गिरावट हायर लेवल से दिखाई देगी आपको। और एक बार तो ये जो क्लोजिंग बेसिस पे 318 पॉइंट, लेकिन इंट्राडे में आज के दिन का लो है 22,348। तो अगर उसको हाई से तुलना करोगे तो 446 पॉइंट्स हायर लेवल से एक बार टूट गया था निफ्टी। अच्छा, ऐसे ही निफ्टी बैंक 684 अंक आज हायर लेवल से टूटकर बंद हुआ है। 49,607 का हाई है, क्लोजिंग आई है 48,923 के लेवल की। 684 अंक बैठते हैं ये गिरावट के। लेकिन अगर हायर लेवल से देखोगे आज, और जो गिरावट आई थी जहां पर लो टच किया था आज, तो उसकी तुलना करोगे तो 948 पॉइंट्स दिखाई देंगे आपको। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली हो गई, लेकिन डैमेज लार्ज कैप्स में दिखाई दे रहा था, जिसमें रिलायंस, एल&टी, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सब दिग्गजों में बिकवाली हुई है आज। रिलायंस का शेयर प्रॉब्लम बना हुआ था, वहां पर बहुत ही तगड़ी बिकवाली, 2% ज्यादा का डेंट पड़ गया। इसके अलावा कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी संभालने की कोशिश कर रहे थे। बजाज फाइनेंस की तो स्टोरी कुछ और हो गई। एक बार तो 6-7% ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे दिन भर आज हमने ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखी है। कोल इंडिया आज बहुत बढ़िया चला। बाजार में जो गिरावट आई उसमें एडवांसेस निफ्टी के मात्र 15 शेयर हरे निशान में, 35 शेयर लाल निशान में, एनएससी के 982 शेयर हरे निशान में और 1,647 शेयर लाल निशान में। ऊपर से जले पे नमक छिड़क दिया इंडिया विक्स ने, 14.62 के लेवल पे हुआ है बंद, यानी कि 0.9% की बढ़त के साथ। एक बार तो डबल डिजिट परसेंटेज में पॉजिटिव था ये, यानी कि इंडिया विक्स में आज बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिला है। और गिरते बाजार में इंडिया विक्स का चढ़ना ये ठीक नहीं समझा जाता। निफ्टी गेनर्स में आज कोल इंडिया का नंबर आया, नतीजे बाजार को अच्छे लगे और ये स्टॉक दौड़ गया, आज 0.5% ऊपर रहा। ग्रासिम 1.5% चढ़ा। ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो डैमेज हुआ उसमें एल&टी 0.3% नीचे, मारुति 2.5% नीचे, नेस्ले 2.25% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ज्यादा टूट गया और भारतीय एयरटेल भी 2% टूट गया। अच्छा, ओपनिंग वाली मार्केट में तो एकदम से सभी शहंशाह बने हुए थे स्टॉक्स, लेकिन उसके बाद फिर दिन भर पिटाई होती चली गई। निफ्टी नहीं संभल रहा था तो फिर निफ्टी के कंपोनेंट्स कैसे संभलते। एफएनओ गेनर्स में कोल इंडिया ही नजर आएगा, आज तो ये कमाल ही कर रहा था शेयर। इसके अलावा बीएचईएल 4% ऊपर आया, दिन के दौरान इससे भी ज्यादा तेज था। एनएमडीसी अच्छा चला, 4% ऊपर रहा। श्री सीमेंट 0.4% चढ़ा है, कमिंस 3% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में कोफोर्ज, एक्सीडेंट था आज का ये, नतीजे बाजार को अच्छे नहीं लगे और ये स्टॉक 10% नीचे चला गया। एमआरएफ 4% नीचे, एसआरएफ करीब करीब 4% नीचे, ओबरॉय रियल्टी और एबीएफआरएल 3.5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में ब्लू डार्ट का नंबर आया, ये स्टॉक 9.25% उछला है। हिंद जिंक 9% चढ़ गया। जीएमडीसी 6.5% चढ़ा है, लेटर हाफ में इसमें खरीदारी अच्छी हुई। अजंता फार्मा 6.5% चढ़ गया बायबैक की खबर के चलते, और नतीजे भी आए थे जो बाजार को ठीक लगे। इंडो काउंट 6% चढ़ा। इसके अलावा पीपीएल फार्मा 5.5% ऊपर। रेनबो, आरबीआई यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, एसडब्ल्यू सोलार, 5 स्टार, ये सब स्टॉक्स 5% से 5.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में वोल्टैम्प आज 9% क्रैश हो गया। एप्टेक 7.5% नीचे,
लॉयड्स इंजीनियरिंग 6% से ज्यादा टूट गया। किर्लोस्कर न्यूमेटिक 6% नीचे रहा, पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था। धानी 6% नीचे रहा। एजीआई, स्पार्क, टीसीएनएस ब्रांड्स, कार्बोरंडम, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक तो आईटी की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पे है। कोफोर्ज 10% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे। एम्फोसिस, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, टीसीएस, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, सब नीचे। ऑटोज का भी आज दिन खराब था, जिसमें टायर स्टॉक्स जो है उनकी पिटाई हुई आज, जिसमें एमआरएफ 4% नीचे, अपोलो टायर 2% नीचे। इसके अलावा मारुति का स्टॉक आज 2.5% नीचे रहा। बॉश, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, ये सब स्टॉक्स नीचे रहे। अगले हफ्ते वैसे भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स के नतीजे। प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक 1.5% नीचे, रिजल्ट से पहले की बिकवाली है ये। उसके अलावा बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, सब नीचे। पीएसयू बैंक्स भी नीचे। पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज तो सेंटीमेंट नेगेटिव था ना, तो फिर आप बताओ फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ये सब पॉकेट्स आज टूटी। रियल एस्टेट में ओबरो रियल्टी 3.5% नीचे, लोधा 2.5% नीचे, फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स भी आज नीचे रहे, लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज हरे निशान की क्लोजिंग थी। प्रेस्टीज अच्छा चला 4% ऊपर। ऑयल एंड गैस में जो गिरे हैं उसमें है कैस्ट्रॉल 2.5% नीचे, पेट्रोनेट 2% नीचे, रिलायंस आज डैमेज कर रहा था 2% नीचे रहा। एमजीएल, आईजीएल, एजिस केमिकल, आईओसी सब गिरे हैं, लेकिन चढ़ा है ओएनजीसी और जीएसपीएल। फार्मा, हाँ ये एक पॉकेट था जहां पर कुछ खरीदारी हो रही थी, जिसमें एल्केम 2.25% चढ़ा है। टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इनकी खरीदारी हुई है। इनफैक्ट अगले हफ्ते फार्मा कंपनियों के नतीजे हैं, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज के तो फोकस में रहेंगे। एबॉट, बायोकॉन, लालपात लैब्स, ये गिरे भी हैं फार्मा सेक्टर में आज। सरकारी खेमे में खरीदारी थी। निफ्टी पीएससी इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो रिकॉर्ड स्तरों पर है, और उसमें कोल इंडिया तो आज तो निवेशकों की होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि गिरते बाजार में स्टॉक 5.5% ऊपर। इसके अलावा बीएचईएल 4% ऊपर, एनएमडीसी 4% चढ़ गया, पीएफसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी, स्टील अथॉरिटी, कॉनकॉर, सेल, आरईसी। तो आप कह सकते हैं ये पीएससी इंडेक्स से जुड़ी जो कंपनियां थी, जो स्टॉक्स थे, उनमें खरीदारी होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा? देखिए डैमेज तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन ये जो तीव्र गति से टूटे ना, इसके चलते सेंटिमेंट हो गया है खराब। निफ्टी ने 2 दिनों के लो लेवल्स को तोड़ दिया है। 22,568 का स्तर आज जैसे ही टूटा, वैसे ही मंदी करने वाले हावी हो गए मार्केट पे, और ऊपर से इंडिया विक्स बढ़ गया, तो ये तो खतरे की घंटी है ही। इंडिया विक्स का बढ़ना यानी कि वोलेटिलिटी साफ तौर पे बाजार पे बढ़ गई और गिरते बाजार में बढ़ी है, तो ये डैमेज ज्यादा हो सकता है। आज बाजार पर मंदी करने वाले हावी थे, कॉल राइटर्स हमने हावी होते देखे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम गए तो थे 20 दिनों की औसत के लेवल के नीचे, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे हम ऊपर आ गए थे आज जाते जाते। तो 22,427 के लेवल जो कि 20 दिनों की औसत है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। बाजार में पुल बैक तो संभव है मौजूदा स्तरों से, क्योंकि बिकवाली एकदम से तेज हुई थी ना, हायर लेवल पे ले जाके पटका। पुल बैक तो आएगा, लेकिन वो टिकाऊ होगा कि नहीं, इसके ऊपर सवाल है। बड़ी चाल तो नहीं बन सकती, क्योंकि इतनी आसानी से कॉल राइटर्स जो चढ़ गए हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं, और 22,550 के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत कमजोर है। निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का जो लो लेवल है वो है 22,198, ये फोकस पॉइंट रहेगा बाजार का। निफ्टी की 50 दिनों की औसत है 22,229, तो आप ये समझ सकते हैं कि 22,200 के करीब एक इंपॉर्टेंट लेवल आके टकराता है। अब इससे 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे हो सकते हैं, लेकिन 22,200 के लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट एक जोन है जहां पर बुल्स थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकते हैं। 22,500, 22,600, 22,700, 22,800 के कॉल राइटर्स आज बुरी तरीके से बाजार पे हावी हुए हैं, और कॉल राइटिंग आज हमने देखी है ऊपर। इसका मतलब ये है कि 22,550 से लेकर 22,600 के जोन को टापना इस समय निफ्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे कॉन्ट्रा ट्रेड्स फिर से होते हुए नजर आएंगे। वोलेटिलिटी बढ़ गई है, गिरावट एकदम से तीव्र आएगी तो नीचे से खरीदारी, और अगर तेज खुल के तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, ऐसी वाली मार्केट आएगी। सरकारी कंपनियों पर फोकस ज्यादा रहेगा। निफ्टी पीएससी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, और 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, जिसमें एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब पीएसयू बैंकिंग फोकस में रहेंगे रिजल्ट्स के चलते, और टाटा मोटर्स के नतीजे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, इन सब कंपनियों के नतीजे आने, तो नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज गिरावट शार्प थी, और जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो कहते हैं ना कि फंस गए एक बार तो चढ़ता बाजार एकदम से झटका दे गया। प्लीज प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशंस अपनी लाइट रखिए, बाजार फिर मौका देगा। सपोर्ट जोन्स के आसपास धीरे धीरे करके पोजीशंस फिर से ऐड करने का मौका होगा, क्योंकि बाजार बड़ा दाव चुनावों पर ही लगा रहा है। लेकिन फिलहाल आज आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली थी, ऊपरी स्तरों पर पेज फंस गया।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।